ज्ञान है। देखो हमीद शुरू कर रहा है 29 पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 6 से अलजेब्रा। हमीद शुरू अच्छे से पढ़ो, वहाँ पे दिया है। हमीद ए से शुरू करता है और जोसेफ बी से शुरू करता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये भी 20 मिनट में और 20 मिनट में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब पूछा है दोनों की स्पीड बताओ। हम इसकी स्पीड लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या लेंगे y। दोनों की स्पीड अलग है। स्पीड अलग अलग होने के कारण ये अगर हमीद की स्पीड ज़्यादा है तो हमीद इतना डिस्टेंस कवर करेगा और जोसेफ की स्पीड अगर कम है तो वो छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन दोनों मिलेंगे 20 मिनट में, ये भी 20 मिनट में और वो भी 20 मिनट में। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। तो ये अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बड़ा है लेकिन है 20 मिनट वाला। ये डिस्टेंस छोटा कवर किया उसने लेकिन किया कितने 20 मिनट में। दोनों की 20 अगर दोनों 7 बजे निकले दोनों तो 7:20 पर दोनों यहाँ पे आ गए तो 20 मिनट में मिल गए यहाँ। लेकिन इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसने कम डिस्टेंस, इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो इसकी स्पीड x थी, उसकी स्पीड y। अगर बताओ सेकंड कंडीशन दी है कि अगर जोसेफ अपोजिट डायरेक्शन में जाता है यानी इधर ना आते हुए उधर जाता, तो अगर जोसेफ उधर जाता तो क्या होता, हमीद भी उधर जा रहा है जोसेफ भी उधर जा रहा है तो मुलाकात हो भी सकती है नहीं भी सकती। कैसे क्या, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है जोसेफ की और हमीद की कम है तो मुलाकात कभी नहीं होगी। और अगर दोनों की स्पीड सेम रही तो दोनों में कितने का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, तो दोनों की स्पीड सेम रही तो दोनों में हमेशा कितने का डिस्टेंस रहेगा 30 किलोमीटर के ही गैप रहेंगे दोनों में। लेकिन अगर हमीद की स्पीड ज़्यादा रही तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा रही तो तूफान स्पीड से आते रहेगा, इसकी स्पीड कम रहेगी तो कभी ना कभी मुलाकात होंगी। तो क्वेश्चन में दिया भी है कि हमीद और जोसेफ की मुलाकात होती है आगे चल के 3 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद 3, यानी इसकी भी 3 घंटे हो गए, जोसेफ को भी निकल के 3 घंटे हो गए और इसको भी निकल के 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे बाद दोनों की मुलाकात हुई। तो मीटिंग पॉइंट कौन सा है मैंने सी। तो बताओ इसने 3 घंटे में देखो ना कितना किलोमीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, और इसने 3 घंटे में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऐसा है। तो बताओ क्या करेंगे, अभी दोनों की स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिस्टेंस सेम। अभी यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे हम डिस्टेंस वाले। कैसे, ये दोनों की मुलाकात सी में हो रही है तो ये डिस्टेंस AC और ये डिस्टेंस BC दोनों मिलाओगे तो डिस्टेंस कौन सा मिलेगा AB। वैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस AB, उसमें अगर ये डिस्टेंस मिला है BC तो कौन सा डिस्टेंस बनता है AC। तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पहला AC प्लस BC क्या होता है AB। बताओ AC कितना है सर, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये डिस्टेंस आपको तो पता है AC, आपको क्या पता है इस डिस्टेंस में स्पीड कितनी थी, हमीद x की स्पीड से गया था यहाँ से यहाँ तक और कितने मिनट में 20 मिनट। अभी मिनट नहीं, उसको हमें कैसे लाना है अवर में, ये अवर में लिखो तो कैसे लिखेंगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 20 मिनट इक्वल टू क्या होगा, उसको 60 से क्या करो डिवाइड, तो कितना होगा 1/3 आवर। कितना आवर 1/3 आवर। तो बताओ, तो ये 20 मिनट का मतलब मैं यहाँ पे भी 1/3 आवर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप लिखना 20 मिनट इक्वल टू 1/3 आवर, ऐसे लिख देना 20 मिनट इक्वल टू 1/3 आवर, ऐसे लिख देना। लिख दिया, चलो शुरू करो। ये x की स्पीड से गया 1/3 आवर में, ये y की स्पीड से इधर आया 1/3 आवर, ठीक है। बताओ स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है लेकिन डिस्टेंस पता नहीं है। तो कैसे, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। अगर बताओ आप कभी 50 की स्पीड से जाते हो और अगर आप टाइम कितना 2 घंटे में पहुंचते हो, कितने घंटे में पहुंचे और स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 की स्पीड से आपकी एक्टिवा जा रही है और 2 घंटे में पहुंच गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम कितना हो गया 100 किलोमीटर आप गए। कितना किलोमीटर गए, तो स्पीड और टाइम पता होना चाहिए। तो पता है ना, तो स्पीड पता है इसकी, टाइम पता है 1/3 आवर, तो स्पीड इनटू टाइम क्या मिलेगा ये डिस्टेंस। बताओ क्या है डिस्टेंस ऐसी, स्पीड लिखो x और टाइम 1/3। बताओ BC का भी स्पीड कितनी 1 और टाइम 1/3, तो इक्वल टू ये भी कितना है 30। तो बोलो क्या होगा, ये x/3, ये अरे मल्टीप्लाई ना y into 1/3 और ये कितना है 30 मल्टीप्लाई, याद आ रहा है बाय 3। बताओ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा करोगे ना 3 से मल्टीप्लाई, देखो ऐसा भी बड़े बड़े प्रॉब्लम में चिल्लर स्टेप करोगे तो टाइम वेस्ट होता है। 3 से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट लिखो ना, 3 से मल्टीप्लाई किया x
3 से मल्टीप्लाई किया था और इसको 3 से किया तो 90। अरे बराबर है 90 होगा ना। हाँ हो गया पहले इक्वेशन क्या। अब बताओ दूसरा। बताओ ये दोनों में हमिद की स्पीड ज्यादा होने के कारण अलग आगे मुलाकात हो गई। तो AB प्लस BC क्या होता है AC। बताओ AB कितना है x। AB डिस्टेंस पता है ना हमें कितना किलोमीटर है। AB डिस्टेंस पता है ना 30 किलोमीटर। AB कितना किलोमीटर है 30 किलोमीटर। चलो बताओ BC। सर ये BC डिस्टेंस नहीं पता यानी कितने किलोमीटर में मुलाकात हुई हमें नहीं पता। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तुम्हें स्पीड पता है जोसेफ की स्पीड कितनी 5 किलोमीटर और जोसेफ कितने घंटे में डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रैवल किया। तो स्पीड इनटू टाइम। तो मतलब BC है स्पीड है y की और टाइम है 3। AC बताओ A से लेकर C तक। सर डिस्टेंस नहीं पता ना। इतना डिस्टेंस पता है 30 लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता। 30 से ज्यादा चुना लेकिन कितना नहीं पता। बताओ कितने घंटे लगे 3 घंटे। टाइम पता है और स्पीड पता है। स्पीड और टाइम दोनों पता है। बताओ क्या है स्पीड है इसकी टाइम है 3। तो बोलो क्या हो गया 30 प्लस 3y इक्वल टू 3x। तो ये क्या होगा y को उधर ले गया प्लस का क्या होगा माइनस। तो डिवाइडिंग बाय 3 करूंगा डिवाइडिंग तो क्या होगा x माइनस y इक्वल टू 10। 3 से डिवाइड किया तो और ये दो इक्वेशंस को क्या करो सॉल्व करो। सिंपल है दोनों इक्वेशंस क्योंकि दोनों में x और y। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ये x प्लस y इक्वल टू 90 है और x माइनस y 10 है। एडिशन किया तो y कट गया 2x इक्वल टू 100 x की वैल्यू 50 और पुट x की वैल्यू 50। इक्वेशन 2 तो अच्छा लग रहा है। x minus y is equal to 10 x की वैल्यू 50 minus y is equal to 10 y is equal to 10 हां माइनस y is equal to 10 minus 50 तो माइनस y इक्वल टू minus 40 y is equal to 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ हमें स्पीड कितनी होगी देयरफॉर स्पीड ऑफ हमें कितनी थी x की ना x यानी कितनी थी 50 किलोमीटर और स्पीड ऑफ जोसेफ is equal to y is equal to 40 किलोमीटर तो ये हो गया इक्वेशंस। बस अब ये डायग्राम 1 निकालनी तो वो डायग्राम 1 निकालते समय ये पूरा लिखना है और जब हम ये नंबर 1 और नंबर 2 में ये डायग्राम निकालना है यानी अभी नंबर 1 का करेंगे हम ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे कैसा कुछ बातें हमें स्टार्टिंग से लिखनी पड़ेगी। यहाँ ये अलजेब्रा है ना तो कैसा करना पड़ेगा देखो शुरुआत ऐसे करनी पड़ेगी। देखो लेट स्पीड ऑफ हमें कितना x किलोमीटर पर और स्पीड ऑफ जो से y किलोमीटर पर और तुम्हें लिखना पड़ेगा 1 ओवर इक्वल टू 60 मिनट। तो देयरफॉर 20 मिनट इक्वल टू क्या होगा अवर में लाना है तो क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है 1/3 आवर ठीक है ये। और अब लिखना पड़ेगा बाय द फर्स्ट कंडीशन। हाँ सपोज लिखना पड़ेगा सपोज बोथ मीट एट C। सपोज नंबर 1 सपोज बोथ हमें एंड जोसेफ मीट एट पॉइंट C। दोनों की मुलाकात कहाँ पे होती है C। अब लिखना बाय द फर्स्ट कंडीशन बाय द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन के हिसाब से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो AC प्लस BC क्या होता है EB। फिर हमने ये दोनों के डिस्टेंस नहीं पता थे तो डिस्टेंस हमने स्पीड इनटू टाइम से निकाली और AB डिस्टेंस पता है ना कितना AB 30 किलोमीटर तो उसको क्या करेंगे डायरेक्ट लिखना 30 किलोमीटर। फिर इक्वेशन बनाए फिर उसमें ये फिगर निकालना और जब आप इसका लिखना शुरू करोगे ना तब वो वाली फिगर निकालना। अब लिखना बाय द सेकंड कंडीशन तब ये फिगर निकालना AB प्लस BC AC। AB डिस्टेंस पता है 30 किलोमीटर लेकिन बाकी डिस्टेंस हमने स्पीड इनटू टाइम से निकाले ठीक है। अब ये सब अवर में था ना इसलिए हमने इसको भी अवर में लाया इसलिए जो 20 मिनट था पहली कंडीशन में उसको अवर में लाया। फिर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो फिर वो आंसर मिल ही जाता ठीक है।